राम राम सा। आपका गांव वाली यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाए जा सकते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उसके अंदर जो है अगर आप दृष्टि एस के नोट्स को देखोगे तो उसमें तो चार तो जो है टोटल आपकी किताबें या फिर मैं कहूँगी बुकलेट है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। प्लस विकास दिव्यकृति जब क्लासेज में जो है आपको नोट्स लिखवाएंगे तो उसकी 2 से 3 आपकी कॉपियाँ भर जाएगी। इस तरीके से 6 7 या फिर मैं कहूँ 8 तक जो है आपके ये टोटल जो है नोटबुक हो जाएगी। उनको डेली लाइफ में रिवाइज करना या फिर एग्जाम के टाइम रिवाइज करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए जब तक आपके पास अपने खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तब तक आपको जो परेशानियां जो झेलनी पड़ सकती है। और बिना शॉर्ट्स नोट्स बनाए जो आपको उदाहरण याद नहीं होंगे, बिल्कुल भी कोटेशन भी याद नहीं हो पाएंगे। प्लस किस रचनाकार ने जो कौन सी रचना लिखी थी, किस आलोचक ने क्या लिखा था, वो चीज़ें भी आप शायद ठीक से जो है समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में जो है मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, उनके साथ जो है आप कोटेशन या फिर जो एग्जाम्पल उनको किस तरीके से जो लिख सकते हैं। कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने जो है उदाहरणों की कॉपी अलग डाली थी पूरी की पूरी, और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी कॉपी को जो है पूरा का पूरा जो अलग रखा था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो एग्जाम्पल है उनको जो है मर्ज कर दिया दोनों को, कि सबसे पहले मैंने जो शॉर्ट नोट्स का जो पॉइंट है उसको लिख दिया था और उसके नीचे एग्जाम्पल को दे दिया था, ताकि चीज़ों को याद करने में आसानी रहे। जब आप एग्जाम्पल पूरे के पूरे अलग लिख रहे हैं बिना हेडिंग सब हेडिंग के, तो वो मुझे पर्सनली जो है याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। लेकिन अगर आप एक ये जो मेरा दृष्टिकोण उसको आप जरूर जरूर देखें कि और हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा जो है वो बेटर बन पाए। और इसके लिए सबसे पहले आप जो है एक ऐसी डायरी ले लें। डायरी जो आपके पास होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मेरे पास खुद की जो हिंदी साहित्य की 3 डायरी है। इस एक में तो सिर्फ और सिर्फ गद्य की चीज़ें आ जाती है और लास्ट में जाकर कुछ पद्य के पार्ट भी आ जाते हैं, और दो कम से कम डायरी आपकी सिर्फ और सिर्फ पद्य की भर जाएगी। तो डायरी आपके पास जरूर होनी चाहिए, 2 से 3 डायरी लें, लेकिन पहली बार में एक ही डायरी लें। तो अब हम अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं, तो आप स्क्रीन पर देखिए कि सबसे पहले मैंने जो हिंदी उपन्यास के आपको जो है शॉर्ट नोट्स जो है कैसे बनाते उसको दिखा रहा हूँ एक। जैसे कि आप इसको एक नमूना समझ सकते हैं और इसी के आधार पर जो है कहानियां हो, नाटक हो, चाहे पद्य की रचना हो, उनको सबको जो है उनके नोट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें है महाभोज उपन्यास। अब इस महाभोज उपन्यास के मैंने नोट्स कैसे बनाए और एग्जाम्पल कैसे लिखे हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले महाभोज में क्या आएगा, संवेदना पक्ष आएगा। कोई भी रचना हो, चाहे आप कविता हो, चाहे मैं कहूँ कि कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, सबसे पहले उसका संवेदना पक्ष हमेशा समझा जाता है कि उसका कथ्य क्या है। तो संवेदना पक्ष में जो है अगर आप दृष्टि एज के नोट्स देखोगे तो सबसे पहले उसमें हेडिंग है कि लेखिका का दृष्टिकोण क्या है। तो मैंने वही हेडिंग उठाकर यहाँ पर लिख दी है कि लेखिका का दृष्टिकोण इस उपन्यास को लेकर क्या रहा है। तो ये मेरा होगा एक शॉर्ट नोट्स का पॉइंट। उसके नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया उसका एग्जाम्पल कि जो लेखिका क्या सोचती है, अपने उसका दृष्टिकोण क्या। जैसे कि जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना, ये सब जो जो पॉइंट ये क्या एग्जाम्पल है, और उसके ऊपर क्या हो गया उसका शॉर्ट नोट्स हो गया, उसका एक पॉइंट हो गया। अब कई सारे टॉपर्स हैं उस पॉइंट को अलग रखेंगे, एग्जाम्पल को अलग रखेंगे, लेकिन आप दोनों को मर्ज करके जो है वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद में पहला हो गया संवेदना का पक्ष, जो पहला पॉइंट है वो हो गया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है राजनीतिक विकृति का। ये सेम टू सेम दृष्टि इसके नोट्स में जो है हेडिंग लगा रखी है कि राजनीतिक विकृति, वो हेडिंग मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दी राजनीतिक विकृति। अब उस राजनीतिक विकृति में सब पॉइंट बहुत सारे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने बता दिया कि राजनीतिक विकृति किस किस रूप में दिखती है। सबसे पहले दिखती है संवेदनहीन अवसरवादिता के रूप में, तो मैंने इसको सब हेडिंग डाल दिया। और संवेदनहीन अवसरवादिता के रूप में कैसे दिखती है उसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया। और यहाँ पर देखो ये मैंने इन्वर्टेड कोमा वगैरह सारा कुछ लगा रखा है, मतलब ये सीधा जो है जिस उपन्यास में जो चीज लिखी की उसको यहाँ पर कोट कर दिया। अब अगर आप आगे होगे, इसी राजनीतिक विकृति का जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा नेताओं के व्यक्तित्व में दोगलापन। पहले राजनीतिक विकृति में था संवेदनहीन अवसरवादिता, तो ये आपका पॉइंट भी हो गया, उसका नीचे एग्जाम्पल भी हो गया। उसके बाद में जो उनका दोगलापन आ गया, दोगलापन है तो दोगलापन का एग्जाम्पल आ गया। अब देखो अगर आप ऊपर पॉइंट लिख रहे हैं तो आपका पॉइंट भी रिवाइज हो गया, प्लस आपका एग्जाम्पल भी हो गया रिवाइज। इस तरीके से रिविजन करना जो है बड़ा आसान होता है। इसके बाद में तीसरी अगर आप कहोगे राजनीति में, तो लालची मानसिकता का पॉइंट हो गया, और यहाँ पर नीचे आपका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। अब 2 पॉइंट आ गए संवेदना के। पहला पॉइंट क्या था, लेखिका का दृष्टिकोण क्या है उपन्यास को लेकर या जो भी है, उसका एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिया। फिर आगे राजनीति विकृति, उसके 3 सब पॉइंट थे, तीनों सब पॉइंट लिख दिए और तीनों सब पॉइंट के अलग अलग एग्जाम्पल लिख दिए, अब बजाय कि उनको अलग अलग लिख के। और इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आपका सामाजिक विकृति का। तो सामाजिक विकृति में जो है पहला आता है कि बेलची कांड का महाभोज की पृष्ठभूमि में कार्य करना। ये सेम जो पॉइंट है दृष्टि एस की नोटबुक में है, तो ये पॉइंट मैंने वहां से उठाया और वहीं से जो है मैंने यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया उसका एग्जाम्पल लिख दिया, अलग नहीं लिखा। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक विकृति में ही कि जो जाति संघर्ष बढ़ना, तो जाति संघर्ष बढ़ रहा है तो मैंने यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल भी लिख दिया, प्लस मैंने ब्रैकेट में भी चीज लिख दी, ताकि जब मुझे चीज समझ में नहीं आई तो ब्रैकेट के माध्यम से समझ पाऊँ। क्योंकि जब हिंदी साहित्य को नया नया पढ़ते हैं ना, अभी तो मेरे लिए ब्रैकेट का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर रही नहीं, जो चीज अंदर लिखी गई है। लेकिन जब शुरू शुरू में पढ़ा जाता है तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती है कि याद नहीं हो रही चीजें, तब ये सब सारी चीजें लिखनी पड़ती है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है सामाजिक विकृति में कि शुक्ल बाबू जो हरिजनों को लेकर जो क्या सोचते हैं, तो जो सोचते हैं उसको मैंने यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से लिख दिया, ऊपर हेडिंग भी लिख दी। और यहाँ पर चौथा पॉइंट आ गया
कि यानी कि सामाजिक विकृति की ग्रामीण और शहरी संघर्ष है, तो ये आपका पॉइंट आ गया और यहाँ पर नीचे आपका क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया। तो ऐसी चीजें हुई। और संवेदना का जो है उसके बाद में जो पार्ट आता है अगला, बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। तो ये क्या चौथा पॉइंट है, ये ध्यान रखें आप। सबसे पहले अपने पढ़ा कि उनका क्या दृष्टिकोण है, फिर हमने देखा कि राजनीति विकृति, सामाजिक विकृति, और अब आता है बुद्धिजीवी वर्ग की क्या भूमिका है। तो बुद्धिजीवी वर्ग में सबसे पहले वहां पर दृष्टि का इस नोट्स में क्या है, पत्रकारिता की बात हो रखी है। तो पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता है, इसका एग्जाम्पल भी नीचे दे दिया, तो आपका पॉइंट भी हो गया और एग्जाम्पल भी हो गया, दोनों चीजें याद हो गई। और ये बाद में जो है मैंने खुद से जो वैल्यू एडिशन कुछ किया था और ये मैंने वहां पर बाद में लिख दिया, या फिर हो सकता है कि उसी से मैंने लिखा हूँ द स्टेज की बुकलेट से, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि छूट गया हूँ। या फिर मैंने ये चीजें ज्यादातर ऐसे की थी कि जब मैंने शुरू में नोट्स बनाए थे ना, तो मैंने हर एक पॉइंट के एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल जो है लिखे थे, और वही लिखे थे जो सिंपल थे। बाद में मैंने वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की, क्योंकि शुरू में इतनी सी चीजें याद करने में जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सिर्फ इतनी सी। ये मैंने बाद में वैल्यू एडिशन किया है, जब मुझे लगा कि ये चीज मुझे याद होगी, अब इसको भी मैं याद कर सकता हूँ। और यहाँ पर आ गया फिर बौद्धिक वर्ग की तटस्थता, ये इसी का पार्ट है। बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका में पहला पार्ट ये था आपका ए पार्ट, और इसके बाद में आ गया ये पार्ट। तो यहाँ पर पॉइंट भी हो गया, प्लस आपका ये एग्जाम्पल भी हो गया। और ये जो चीज़ थी ये मैंने बाद में वहाँ पर जोड़ी थी, जब मुझे लगा कि बाकी चीज़ें मुझे याद हो गई है। और इसके बाद में जो संवेदना का सबसे लास्ट पार्ट है वो है कि समाधान के संकेत, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, और ये आपके दृष्टि की बुकलेट में लिखा हुआ है। और इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि विश्व की क्रांति चेतना का बिंदा में आना, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और इसका मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, आपको एग्जाम्पल दे दिया। और फिर जो है सक्सेना की जटिल मानसिक स्थिति जो अंततः बदली, तो यहाँ से आपका पॉइंट हो गया, प्लस यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। अब ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि आपको अगर मान लो कि बुकलेट खोलनी नहीं है दृष्टि की बिल्कुल भी, एक बार पढ़ने के बाद या दो बार पढ़ने के बाद, तो आप सीधा यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, मैं सबसे पहले ये नोट्स बनने के बाद इसको जो है पूरा पूरा रिवाइज करता था, जो मैंने लिखा है। इसको रिवीजन करने के बाद में फिर वापस दृष्टि इसकी बुकलेट को हमेशा देखता था, क्योंकि उसमें कुछ भाषा भी तो यूज कर रखी है, अच्छे अच्छे शब्द भी तो यूज कर रखे हैं, उनको भी वापस देखना जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप बनाने के बाद इसको बार बार रिवीजन करें इन सारे उदाहरणों का, और उदाहरणों का रिवीजन होने के साथ साथ आपके जो पॉइंट है वो भी रिवाइज होते जाएंगे। और फिर इसको रिवाइज करने के बाद आप हमेशा बुकलेट को भी वापस देखें, जो विकास विकृति जो आपको देते हैं उससे देखने का आपकी जो है रिवीजन भी डबल हो जाएगा, प्लस अच्छे जो शब्द हैं, प्लस अच्छी जो भाषा है वो भी आपके जो है पकड़ में आ जाएगी। और इस तरीके से आपका जो है संवेदना है, और संवेदना में जो है ये इसी का जो है तीसरा पार्ट है समाधान का, कि ये जो है समाधान किस प्रकार दिखाया, तो व्यक्तित्व का जो अंतरण है उसके माध्यम से दिखाया है, तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये संवेदना का पार्ट पूरा होता है, फिर आता है अपना शिल्प। तो शिल्प है, तो यहाँ पर शिल्प के सारे मैंने पॉइंट लिख दिए, चरित्र योजना, भाषा शैली, सूत्र शैली, व्यंग्य शैली, ये सारे पॉइंट है जो वहाँ पर आपको बुकलेट में मिलेंगे। और साथ साथ में एग्जाम्पल भी देती है कि ये इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, और ये इसका एग्जाम्पल है। दोनों चीजें साथ हो गई, यानी कि एक पथ या फिर एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही रास्ते में जो है आपने दो काम निपटा दिए, अपना शॉर्ट नोट्स का पॉइंट भी बन गया, प्लस उसका एग्जाम्पल भी बन गया। और आप यहाँ पर कोटेशन भी लिख सकते हैं सबसे लास्ट में जाकर, कोटेशन, क्योंकि महाभोज में दृश्य इसकी बुकलेट में कोई है ही नहीं किसी विचारक का, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो इस तरीके से चीज हो गई। और अब इस चीज को अगर मैं दृष्टि इसकी बुकलेट से भी अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो एक बार आप देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले वहां पर अपने शॉर्ट नोट्स में क्या बताया था कि लेखिका का दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पर देखो उनकी बुकलेट में लिख रखा कि लेखिका का दृष्टिकोण क्या है, तो ये पॉइंट मैंने सेम टू सेम अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा था। और फिर यहाँ पर देखो ये वाला एग्जाम्पल आ गया मेरे वाला, जो मैंने वहां पर लिख रखा, ये एग्जाम्पल यहाँ से मैंने इस एग्जाम्पल को उठाया था, और इस एग्जाम्पल को मैंने शुरू में छोड़ दिया था, क्योंकि पहले तो एक एग्जाम्पल याद करना में जो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मैं सारे एग्जाम्पल क्यों लिखूं। इससे बढ़िया है कि मैं हर एक टॉपिक से एक दो एग्जाम्पल उठा लूं, बजाय कि एक ही टॉपिक से 4-5 एग्जाम्पल लिख के बैठ गया और फिर याद नहीं हो रहे। फिर भी मैंने इस एग्जाम्पल को बाद में जाकर एड किया, जब मेरे एक दो अटेम्प्ट हो गए पूरे, और जब मुझे लगा कि मेरे पास वक्त है मैं नए एग्जाम्पल भी याद कर सकता हूँ। पहले अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल भी एग्जाम्पल याद नहीं किया था। अब ऐसे ही जो अपने जो राजनीति विकृति थी, ये देखो पॉइंट आ गया, और यही मैंने शॉर्ट नोट्स में पॉइंट लिखा था। और इसी पॉइंट में जो है आपके ये वाले जितने भी एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल वहां पर लिख दिया, और ये वाला मैंने जो छोड़ दिया, मुझे लगा कि बहुत बड़ा है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। और लेकिन ये वाला मैंने लिख दिया कि एग्जाम्पल छोटा है और रोचक भी है, तो इसको मैंने वहां पर आपके शॉर्ट नोट्स में लिख दिया था। तो आपको सेलेक्टिव बनना है एग्जाम्पल में, सारे एग्जाम्पल लिखोगे तो एक ही उपन्यास के आपको एग्जाम्पल याद हो पाएंगे, बाकी रचनाओं की याद ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हीं में खप जाओगे, आपका पूरा दिमाग वही चला जाएगा। इसलिए सेलेक्टिव बनना है, एक टॉपिक के सारे एग्जाम्पल नहीं रटने हैं, इतने ही याद करने जितने सफिशिएंट हो। जैसे कि मैंने राजनीति विकृति में 3 एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि इस उपन्यास की जो मूल संवेदना है वो राजनीति विकृति पर टिकी हुई है, इसलिए उसमें मिनिमम आपको 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। लेकिन जो लेखिका का दृष्टिकोण है उसमें एक एग्जाम्पल अगर आप याद कर पा रहे हो तो वो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा सवाल आई जाए जहां लेखिका का दृष्टिकोण में बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए, तो वहां पर वैसे भी ऑप्शनल में सेलेक्टिव मामला चलता है, कोई दूसरा सवाल कर लेना चाहिए अगर वो चीज ये एग्जाम्पल याद नहीं हो तो। और अब ऐसे ही जो है सामाजिक विकृति है, इसी है ना, दृष्टि की नोट्स है ये। तो सामाजिक विकृति में जो है मैंने ये वहीं पर जो है वो नोट्स में जो शामिल किया था, ये वाला एग्जाम्पल दे दिया था, और उसके ऊपर ये वाला पॉइंट था जाति तनाव वाला, और ये वाला पॉइंट एग्जाम्पल भी मैंने वहां पर लिखा था।
तो आप इस तरीके से जो सेलेक्टिव बनना है। और ये वाला भी मैंने लिखा था, है ना। और आप जो दृष्टि में नोट्स, जैसे यहाँ पर 4 पंक्तियाँ रखी है, तो आपको चारों पंक्तियाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं में से जो है कोई चीज उठा सकते हैं, जैसे इतनी भी लिख सकते हैं अगर आपको लगे कि ये भी सार्थक वाक्य हो सकता है और यहाँ इतना भी अगर कोट करो तो भी चीजें चल सकती है, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। अब ये देखो बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका वाला पॉइंट आ गया, और ये मैंने वहां पर सेम टू सेम लिख रखा था, और ये भी एग्जाम्पल दिया था सेम ही, और ये वाला भी मैंने वहां पर दिया था, लेकिन इसको मैंने वहां पर छोड़ दिया था। 2 एग्जाम्पल दे दिए बुद्धिजीवी वर्ग से, तो बाकी जरूरत क्या है। लेकिन बाद में मैंने इसको जब 2 अटेम्प्ट हो गए थे शायद, तब इसको मैंने वापस ऐड भी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं किया था। दरअसल वही आप यूज कर पाते हैं बार बार जो आपने पहले अटेम्प्ट में जो है याद कर लिए हैं, बाद में तो जो है वो याद भी नहीं आते उतने, इसलिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान से ही नोट्स बनाएं। और समाधान का संकेत है, तो ये मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल बताया था, ये मैंने यहीं से लिया है। और ये वाला भी एग्जाम्पल है, ये मैंने वहाँ पर लिख दिया, और इसी तरीके से जो है वो ये भी लिख दिया वहाँ पर। तो ये मेन एग्जाम्पल बिल्कुल भी ना छोड़े भाई, ये बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेना के अंदर जो द्वंद चल रहा था उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो आपके गद्य रचनाओं की जो है मैंने कैसे किस तरह से नोट्स बनाए उसकी ब्लू प्रिंटिंग आपको बता दी। अब जो है मैं पद्य रचनाओं की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके। तो इसमें सबसे पहले हम कबीरदास जी की जो है बात करते हैं, इसी को आप एक नमूने के रूप में लेके चलें, और इसी के आधार पर आप चाहे तुलसीदास हो चाहे सूरदास हो, उन सबके जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो कबीरदास में जो है अगर आप दृश्य इसकी बुकलेट देखें, सबसे पहले वहां पर आएगा कि कबीर का मूल व्यक्तित्व क्या है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक यहाँ पर वहां पर वही है, मूल व्यक्तित्व है। अब मैंने मूल व्यक्तित्व उनके अलग अलग पॉइंट वहां पर लिख रखे हैं दृष्टि की बुकलेट में। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि समाज सुधारक का व्यक्तित्व है, फिर लिख रहा है उन्होंने महान कवि का, फिर उन्होंने लिख रहा है संत का, फिर हो गया भक्त। यानी कि कबीर के जो है वो 4 रूप दिखाई देते हैं हमें, समाज सुधारक भी दिखता है, महान कवि भी दिखते हैं, संत भी दिखते हैं और भक्त भी लिखते हैं। ये हो गया शॉर्ट नोट्स के पॉइंट। अब इन पॉइंट के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया कि किस तरीके से चीज ये दिखती है, इसको जो है प्रमाणित कर दिया। बिना एग्जाम्पल के आगे जो चीज होगी वो प्रमाणित नहीं होगी। फिर मैंने महान कवि है तो उसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया किस तरीके से महान कवि है, संत है तो कैसे है, मैंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे दिया, और ये भक्त कैसे ये है। अब ये जो चीज है, अगर आप इसको आप दृष्टि आईएएस की बुकलेट में देखोगे तो देखो कितनी बड़ी दिख रही है, और इसको मैंने कितने से जो है छोटे पार्ट में जो है एंड किया वो देखिए एक बार आप। अब देखो ये है दृष्टि आईएएस में कबीर का मूल व्यक्तित्व, जो मैंने उतने से पेज में जो है वो लिखा है, ये पूरा का पूरा वहां पर आपके मूल व्यक्तित्व का जो है लिख रखा है उन्होंने। इतना बड़ा पेज है, और ये एक पेज नहीं है, दरअसल 2 पेज हैं, क्योंकि इसको आप एक पेज मान सकते हो पूरा का पूरा, इस तरफ वाले को, और उस तरफ वाले को जो है वो दूसरा पेज मान सकते हो। तो इतना बड़ा जो है बार बार इसको पढ़ना कितना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो मामला हो सकता है, इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और वहां पर एग्जाम्पल कोट करो। प्लस मैंने क्या किया था कि इस बुकलेट में ही जो दृष्टि ऐसी बुकलेट है उसमें हाईलाइटर का भी यूज कर लिया था। शुरू में तो पेंसिल का यूज करना है, फिर पेन का, फिर हाईलाइटर का। अब जैसे कि जब मैं अपनी बुक नोट्स को पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं बुकलेट को भी पढ़ूंगा, तो बुकलेट में सिर्फ वही चीज पढ़ूंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखी है एक बार के लिए। जैसे ये वाली चीजें मैं वापस देख लूंगा ताकि मेरा लैंग्वेज का फ्लो भी बना रहे। तो ये चीज आपको भी करनी है वहां पर। अब अगर हम पीछे वापस चलें एक बार, तो ये वाला आ गया कबीर का मूल व्यक्तित्व वाला जो है हमने कर लिया। अब ऐसे ही जो है बीच में द्विवेदी जी का मत भी आया था, क्योंकि उन्होंने कबीर नामक एक पुस्तक लिखी थी ना। यहाँ पर मैंने पुस्तक का नाम लिखा नहीं, वो दरअसल मैंने जो अलग नोट्स बनाए थे वहां पर लिखा। वो भी मैं नोट्स बनूंगा कि इससे भी एडवांस जो नोट्स होते हैं जो आपके मेंस के टाइम काम आते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जब बीच में 2 घंटे का इंटरवल होता है तब आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, वो नोट्स कैसे बनाने वो भी जब बताऊंगा तब मैं बताऊंगा इस चीज़ को लेकर। तो कबीर पुस्तक में उनका कोटेशन आता तो मैंने कोटेशन यहाँ पर लिख दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, आप एग्जाम्पल अलग रखें, कोटेशन अलग रखें। जैसे कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल को सारे एग्जाम्पल उनको लिखते जाएं। कोटेशन में जो है उसी चैप्टर में जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएं सबसे लास्ट में सारे कोटेशन एक साथ लिख लें, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच हो सकती है। और अगर आपको लगे कि नहीं कोटेशन में वहीं पर लिख देता हूँ जहाँ पर सब टॉपिक आ रखा है, तो वहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने वहीं पर लिखा है इस मामले में। अब कबीर का अगर दर्शन है तो कबीर के दर्शन में जो है सबसे पहले ब्रह्म की बात होगी, ये पॉइंट हो गया। ब्रह्म का निर्गुण होना ये भी पॉइंट है, या फिर जगत को यहाँ पर मिथ्या बताया। फिर आत्मा का पॉइंट हो गया, और फिर शरीर का हो गया। तो इसी तरीके से ब्रह्म का है तो मैंने यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दिया है, और यहाँ पर भी एग्जाम्पल हो गया। तो इसी तरीके से आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं, और जब आप सारे के सारे नोट्स बनाओगे और उनको बार बार रिवाइज करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसमें कोई दिक्कत आएगी। लेकिन ये अगर इन शॉर्ट नोट्स को आप नहीं बनाते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये ऑप्शनल जो है वैसे तैयार आपसे होगा नहीं, बस मैं आपको पहली चीज़ जो है वो आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और आगे बढ़ना है, और अच्छे नंबर जो है वहाँ पर लेके आने हैं। इसे हम भी एडवांस नोट्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उन नोट्स में क्या होगा कि हर एक जो आपकी रचना होगी, जैसे कबीर है तो कबीर की तुलना कौन से कवि से हो सकती है, या फिर कौन से लेखक से हो सकती है, या फिर कौन से दूसरे विद्वान से हो सकती है। और विद्वान वो कोई सा भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, या फिर संस्कृत साहित्य से भी अगर तुलना करती है तो किससे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उन सबसे छोटे नोट्स में वो चीज़ें होती है।
प्लस वहाँ पर रचनाओं के भी नाम होते हैं, विचारकों के भी नाम होते हैं, और वो जो ज़्यादा शॉर्ट्स में होते हैं। एक यानी कि कबीर को एक पेज में पूरा पूरा खत्म करके हम रख देते हैं वैसे शॉर्ट नोट्स में, लेकिन इनिशियली आपको यही नोट्स बनाने और इन्हीं को जो है लास्ट तक रिवाइज उनका रिविजन जो बार बार करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दिन काम आते हैं। बस ये चीज़ आप ध्यान रखें। और मेरी तरफ से फिर से राम राम सा।